हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड पे देखिए, आप दो फिगर देख रहे होंगे और एक फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, और आप एक देख रहे होंगे कि फ्रॉम डाउन टू अप देख रहे होंगे, और एक देख रहे होंगे फ्रॉम अप टू डाउन देख रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग इस दो कंडीशन के माध्यम से समझेंगे। अगर मैं पहले कंडीशन को देखूं तो फ्रॉम डाउन टू अप की बात करता हूं। सपोज करिए आप अपने हाथ में एक बॉल ले लीजिए और बॉल लेकर के यहां पर आप जमीन पे खड़े हैं और बॉल को आप जो है सीधे ऊपर की तरफ जो है उछालिए। जैसे बॉल ले लिए, ऊपर की तरफ आप उछाल दीजिए, तो ये तो कंफर्म है कि बॉल को जब हमने ऐसे फेंका उसके बाद वो एक हाइट तक जाएगा, फिर उस हाइट के बाद वो नीचे आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हमने शुरू में जब फेंका तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, ऊपर जाते 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 कम हो गई, एक समय जीरो हो गई। तो यहां पर आपको पता है कि ग्रेविटी काम करता है। व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन क्या होता है वो आपको पता है कि यूनिवर्स में जो बड़े बड़े मासेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। अब यहां पर जैसे मैंने बॉल को फेंका तो शुरू में मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी है भैया, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होते चला जा रहा है, तो डिक्रीमेंट होते चला जा रहा है। अब डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहां पर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। एक क्या है, ये वेलोसिटी है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपको यहां पर से दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होता है। तो मतलब वेलोसिटी अगर कम होता चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होता चला जाएगा। तो अगर हम यह समझ लें, सपोज करिए मान लीजिए अगर हम यह समझ लें कि जैसे ये जो 10 है, ये जो 10 मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सपोज करिए मान लेते हैं 10 है और मान लेते हैं 8 है। अब ये मत करने लगिएगा कि सर अभी तो आपने वेलोसिटी 10 कहा तो यहाँ से k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर के लिए फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। और वेलोसिटी कम होने का कारण जो है ग्रेविटी है। यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रहा है, ये आप समझ पा रहे होंगे आप। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो है 10 है काइनेटिक एनर्जी, ऊपर में क्या हो गया 8 हो गया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है मुझे कम दिखाना है, तो मैंने एक नंबर ले लिया अपने से। आप यहाँ 15 17 15 और 16 और सॉरी 15 14 13 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ले रहा हूँ। 10 हो गया, 8 हो गया, यहाँ मान लीजिए 6 हो गया, यहाँ पर जैसे 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ये मान लीजिए ये जो लाइन है हमारा, ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई, दैट इज द के ई हो गया। सेकेंड पार्ट में जब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर तो हमको पोटेंशियल एनर्जी 0 दिख रहा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगा, तो पोटेंशियल हाइट बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 या 12। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो आप देखिए जोड़िएगा ना, 11 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, बोलिए 12, बोलिए हाँ। 10 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, बोलिए 12, बोलिए हाँ। 8 में 4 जोड़ूंगा कितना आएगा, बोलिए 12, बोलिए हाँ। 6 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा, बोलिए 12, बोलिए 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 हाँ। उसके बाद 4 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, बोलिए 12 हाँ। 2 में 10 जोड़ूंगा कितना आएगा, बोलिए 12 हाँ। और 0 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जब हम नीचे से ऊपर बाल को फेंक रहे हैं तो फेंकने पर जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। देखिए हमने यहां लिखा हुआ है के मतलब काइनेटिक एनर्जी, यू माने पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो सम कर दिया, सम मतलब जोड़ जाड़ दिया, तो ये कितना आ रहा है, हमारा कांस्टेंट आ रहा है। इसी को हम क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देंगे। ये इसके लिए ये एग्जांपल परफेक्ट है। अब मैं थोड़ा एक दूसरा कंडीशन ले लेता हूं, फ्रॉम अप टू डाउन। मान लीजिए बाल को हम छतवा पे रखे हुए हैं और छतवा से धीरे से ऐसे करके हम गिरा रहे हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि जब वो हमारा जो ग्रेविटी काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है।
और हम नीचे छोड़ भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर भाई वेलोसिटी हमारा जाहिर सी बात है 0 है, अब बढ़ेगी तो मान लेते हैं कि भाई हमारा काइनेटिक एनर्जी भी कितना है, मान लेते हैं 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, हो गया 6, 7, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ रही है। आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं। अब फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, आप ये नहीं कहेंगे कि सर k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर में अगर मैं v की वैल्यू सर आपने 1 लिया है तो k की वैल्यू कुछ और आएगी। यहां मैं अपने से नंबर माना हुआ, आप भी मान सकते हैं। तो अब मुझे बस ये बताना है कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं मान लीजिए यू पार्ट ले लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी का सम करिए थोड़ा सा। तो ऊपर में जैसे मान लीजिए कि ई कितना हो गया, ई 0 है, 0 है, कितना हो गया, एक सेकेंड, जैसे 6 है, 1 है, कितना हो गया हमारा 6 1 7, 5 है, 2 है, कितना हो गया 7, 4 में 3 जोड़े कितना हो गया 7, 4 3 में 4 जोड़े कितना हो गया 7, 5 में 2 जोड़े कितना हो गया 7, 6 में 1 जोड़े कितना हो गया 7, और 0 में 7 जोड़े कितना हो गया हमारा 7 हो गया। तो फिर हमने क्या देखा कि जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्रॉम अप टू डाउन आ रहा है, तो वो कंडीशन में हम ही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इनका जो सम हमको मिल रहा है दैट इज k प्लस यू इक्वल टू जो मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। तो हम इस एग्जांपल की मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है समझ सकते हैं। ठीक है।